आंस हरे भरे पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटे से गांव में डोगेश भाई नाम का एक दयालु आदमी रहता था। वह बहुत लंबा नहीं था और उसके बाल नमक मिर्च जैसे थे, लेकिन उसकी मुस्कान सुबह के सूरज जितनी चमकदार थी। डोगेश भाई का एक छोटा सा खेत था जिसमें एक खुशमिजाज पीले रंग की छोटी सी कुटिया थी। वह अपने बगीचे में सब्जियां उगाता था और कुछ मोटी मुर्गियां पालता था जो पूरे दिन खुशी खुशी कुड़कुड़ाती रहती थीं। उसे शांत जीवन, सुबह पक्षियों की आवाज और हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट पसंद थी। उसका दिल उतना ही गर्म था जितनी वह हर शाम अपनी बालकनी में पीता था, एक एक करके विशाल अंधेरे आकाश में तारों को देखता था। उसके खेत से ज्यादा दूर नहीं, सरसराते जंगलों के भीतर एक लोमड़ी रहती थी। ये कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। उसका कोट जलते हुए सूर्यास्त के रंग का था और उसकी आंखें एक चालाक रोशनी से चमकती थीं। दूसरे जानवर उसे लोमड़ी कहते थे और वे जानते थे कि वह बहुत होशियार थी। वह कांटेदार झाड़ियों के नीचे छिपी सबसे रसीली जामुन ढूंढ सकती थी और उन गुप्त रास्तों को जानती थी जो जंगल में फीते की तरह घूमते थे। वह तेज और शांत थी, ऊंचे पेड़ों के बीच एक परछाई की तरह चलती थी। लोमड़ी अक्सर अकेली रहती थी क्योंकि उसकी चालाकी कभी कभी दूसरे जानवरों को सतर्क कर देती थी, लेकिन उसका दिल अच्छा था और एक जिज्ञासु भावना थी जो उसे हमेशा नए रोमांच पर ले जाती थी। डोगेश भाई अक्सर जंगल में जाते थे। वो कोई छड़ी या जाल लेकर नहीं जाता था। वो बस ठंडी हवा महसूस करने और जंगल के गीत सुनने के लिए चलता था। वह पेड़ों और उन जीवों का सम्मान करता था जो जंगल को अपना घर कहते थे। वह एक समतल पत्थर पर मेवे या अनाज के छोटे छोटे चढ़ावे छोड़ देता था, जंगल की आत्माओं के लिए एक छोटा सा उपहार। वह कहता था, उसका मानना था कि अगर आप दुनिया के प्रति दयालु होंगे तो दुनिया भी आपके प्रति दयालु होगी। उसकी सौम्य प्रकृति सभी को पता थी, ऊपर शाखाओं में चहचहाने वाली गिलहरियों से लेकर कभी कभी उसके खेत के किनारे चरने वाले हिरणों तक। लोमड़ी, चालाक लोमड़ी डोगेश भाई को बहुत समय से देख रही थी। उसने देखा कि वह दूसरे आदमियों से अलग था। वह चिल्लाता या पत्थर नहीं फेंकता था। वह एक शांत गरिमा के साथ चलता था जिससे उसके घर की शांति भंग नहीं होती थी। वह इस आदमी के बारे में उत्सुक थी जो बिना आवाज किए जंगल की भाषा बोलता हुआ लगता था। झाड़ियों की सुरक्षा से वह उसे देखती थी। उसकी तेज आंखें हर दयालु हाव भाव, हर हल्की मुस्कान को देखती थीं। उसे उसकी ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, एक ऐसी भावना कि यह इंसान शायद, बस शायद, इस बड़ी विस्तृत दुनिया में भरोसा करने वाला कोई था। एक धूप वाली दोपहर जब डोगेश भाई अपने पसंदीदा रास्ते पर चल रहे थे, उन्हें एक धीमी दुखद चीख सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए कांटेदार झाड़ियों के एक झुंड तक पहुंचे। वहां कांटों में फंसी हुई थी लोमड़ी। एक नुकीला कांटा उसकी सुंदर घनी पूंछ में उलझ गया था और वह खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी। उसने खींचा और खींचा, लेकिन इससे वह और कसकर फंस गई। जब उसने डोगेश भाई को पास आते देखा तो उसकी चालाक आंखों में डर चमक उठा। अधिकांश इंसान एक फंसी हुई लोमड़ी को एक अवसर के रूप में देखते, लेकिन डोगेश भाई के चेहरे पर केवल चिंता थी। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया ताकि उसे और न डराए और धीमी सुकून देने वाली आवाज में बोला, अरे अरे छोटी सी। उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मधुमक्खी के कोमल गुनगुनाने जैसी थी। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। लोमड़ी ने संघर्ष करना बंद कर दिया और बड़ी बुद्धिमान आंखों से उसे देखा। उसने उसकी मुद्रा में कोई खतरा नहीं देखा, केवल दयालुता। डोगेश भाई ने बहुत सावधानी से अपने हाथ बढ़ाए। उसकी उंगलियां एक नाजुक फूल की देखभाल करने वाले माली के धैर्य से चल रही थीं। उसने व्यवस्थित रूप से काम किया, धीरे धीरे कांटेदार लताओं को उसकी नरम फर से सुलझाया। उसने खींचने या उसे और दर्द देने से बचने के लिए सावधानी बरती। प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन उसका स्पर्श स्थिर और आश्वस्त करने वाला था, सुरक्षा का एक मौन वादा। अंत में एक लता के हल्के से कटने के साथ उसकी पूंछ आजाद हो गई। लोमड़ी ने खुद को झाड़ा। उसकी शानदार पूंछ एक बार फिर हवा में लहराई।
वह तेजी से भाग सकती थी, पलक झपकते ही जंगल की सुरक्षा में गायब हो सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने कुछ कदम उठाए, फिर वापस मुड़कर डोगेश भाई को देखा। वह उसके पास आई और अपनी गीली नाक से उसके हाथ को धीरे से छुआ, एक धन्यवाद का इशारा जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। डोगेश भाई मुस्कुराए और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस पल में आदमी और लोमड़ी के बीच एक अनकहा बंधन बन गया, उनके मतभेदों के पार विश्वास का एक पुल बन गया। उस दिन से एक असामान्य दोस्ती बढ़ने लगी। लोमड़ी अक्सर डोगेश भाई के खेत के किनारे आती थी। वह उसकी मुर्गियां नहीं चुराती थी या कोई परेशानी नहीं करती थी। वो बस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। उसका आग जैसा कोट हरे रंग के खिलाफ एक रंग का छींटा था और उसे काम करते हुए देखती थी। कभी कभी डोगेश भाई उसके लिए दूध का एक छोटा कटोरा या रोटी का एक टुकड़ा छोड़ देते थे। वह उससे अपने दिन के बारे में बात करते थे, अपने बगीचे में जिद्दी खरपतवारों के बारे में या बादलों के अजीब आकारों के बारे में। और लोमड़ी सुनती थी, उसके कान फड़फड़ाते थे। उसकी चालाक आंखें हर शब्द को समझती हुई लगती थीं जो वह कहता था। कई हफ्तों तक छोटे से गांव में शांति बनी रही। डोगेश भाई की लोमड़ी के साथ दोस्ती एक शांत खुशी थी, एक रहस्य जो उन्होंने जंगल के साथ साझा किया था। लेकिन एक सुबह गांव पर एक परछाई छा गई। डोगेश भाई का पड़ोसी हरीलाल नाम का एक चिड़चिड़ा आदमी गुस्से से लाल होकर उसके खेत पर आया। तुम्हारी मुर्गियां गायब हो गई हैं? उसने चिल्लाते हुए डोगेश भाई के खाली मुर्गियों के बाड़े की ओर कांपती उंगली से इशारा किया। और कल रामू की मुर्गियां भी गायब हो गईं। ये जरूर एक लोमड़ी है, जंगल से एक चालाक चोर लोमड़ी। डोगेश भाई का दिल बैठ गया। वह जानते थे कि हरीलाल उन्हें देख रहा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि वह एक लोमड़ी के साथ दोस्ताना था। डोगेश भाई अपने मुर्गियों के बाड़े में गए। दरवाजा टूटा हुआ था, कुंडी बेकार लटक रही थी। उसकी 3 सबसे अच्छी मुर्गियां गायब थीं। एक बड़ा दुख उन्हें भर गया, न केवल अपनी खोई हुई मुर्गियों के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह जानते थे कि हर कोई उसकी दोस्त लोमड़ी को दोषी ठहराएगा। वह जानते थे कि लोमड़ी कभी ऐसा नहीं करेगी। उनकी दोस्ती विश्वास पर आधारित थी और चोरी करना उसकी प्रकृति में नहीं था। उन्होंने दूसरे ग्रामीणों की संदिग्ध निगाहों को देखा जब वे आसपास इकट्ठा हुए। वे आपस में फुसफुसाए, उनके शब्द तेज और तीखे थे। ये वही लोमड़ी है जिसे वह खिला रहा है, एक ने कहा। उसने हम सब पर यह मुसीबत लाई है, दूसरे ने कहा। उस शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, डोगेश भाई भारी मन से अपनी बालकनी में बैठे थे। उन्होंने लोमड़ी के लिए कोई दूध नहीं छोड़ा। वह भ्रमित और दुखी थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, लोमड़ी जंगल के किनारे पर दिखाई दी। वह उस उदासी महसूस कर सकती थी। वह अपनी सामान्य दावत के लिए पास नहीं आई, बल्कि उसे दूर से देखा। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे पूछ रही हो कि क्या गलत था। डोगेश भाई ने उसे देखा और संदेह की एक टीस महसूस की। क्या ग्रामीण सही हो सकते हैं? क्या उसकी दोस्त ने उसका विश्वासघात किया होगा? यह विचार उसके दिल में एक दर्दनाक कांटा था, ठीक उसी तरह जैसे उसने उसकी पूंछ से निकाला था। लेकिन फिर उसने उसकी साफ बुद्धिमान आंखों में देखा और उसे अपराधबोध नहीं बल्कि चिंता दिखी। उसे उसका धन्यवाद का कोमल धक्का, उसकी धैर्यपूर्वक सुनना और उसने उसे जो विश्वास दिखाया था वो याद आया। वह जानते थे अंदर ही अंदर कि वह निर्दोष थी। असली चोर अभी भी बाहर था और उसकी दोस्त को दोषी ठहराया जामना था। डोगेश भाई खड़े हो गए। उनका मन बना हुआ था। वह अपनी दोस्त को गलत तरीके से दोषी नहीं ठहराने देंगे। उन्हें असली अपराधी को ढूंढना था, न केवल अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए बल्कि उस विशेष दोस्ती को बचाने के लिए जिसने उनके जीवन में इतनी रोशनी लाई थी। उन्हें लोमड़ी की बेगुनाही सबको साबित करनी थी।
डोगेश भाई जंगल के किनारे तक गए और धीरे से लोमड़ी का नाम पुकारा। लोमड़ी, जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी, छाया से बाहर निकली और उसके सामने बैठ गई। उसने उसे स्थिति समझाई, उससे वैसे ही बात की जैसे वह हमेशा करता था। शांत और स्थिर आवाज में उसने उसे गायब मुर्गियों और ग्रामीणों के गुस्से के बारे में बताया। लोमड़ी ने ध्यान से सुना, उसके तेज कान खड़े थे। जब उसने अपनी बात पूरी की तो उसने जंगल की ओर देखा और फिर वापस उसकी ओर। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से समझ गई थी। वह जानती थी कि उसे अपना नाम साफ करने और अपने दोस्त की रक्षा करने में मदद करनी थी। उनके बीच एक मौन समझौता हुआ। वे इस रहस्य को एक साथ सुलझाएंगे। डोगेश भाई की ताकत गांव का उनका ज्ञान था और लोमड़ी की ताकत जंगल का उसका ज्ञान था। उन्होंने लोमड़ी अपनी बेहतर सूंघने और सुनने की क्षमता के साथ जांच करने लगी। उसने डोगेश भाई को गांव से दूर ले गई, जंगल में और अंदर नहीं बल्कि उसके किनारे के साथ एक पुरानी छोड़ी हुई खदान की ओर। उसकी नाक जमीन पर थी। एक ऐसी गंध सूंघ रही थी जो न तो लोमड़ी की थी, न कुत्ते की, न ही किसी परिचित जंगली जीव की। डोगेश भाई उसके पीछे पीछे चले, उसकी प्रवृत्ति पर पूरी तरह भरोसा करते हुए। उसने देखा कि वे जिन निशानों का पीछा कर रहे थे वे बड़े और अनाड़ी थे, न कि एक लोमड़ी के नाजुक पद चिन्ह। पगडंडी उन्हें एक अंधेरी गुफा तक ले गई जो उगी हुई लताओं से छिपी हुई थी। अंदर से उन्हें एक धीमी गुर्राहट और मुर्गियों का हल्का डरा हुआ कुड़कुड़ाना सुनाई दिया। अंदर झांकते हुए उन्होंने असली चोर को देखा, एक बड़ा जंगली कुत्ता, एक आवारा जो पहाड़ों से नीचे भटक गया था। वह क्रूर दिखने वाला और भूखा था और वह अंधेरे की आड़ में मुर्गियों के बाड़ों पर हमला कर रहा था। डोगेश भाई जानते थे कि वह अकेले कुत्ते का सामना नहीं कर सकते और लोमड़ी उससे लड़ने के लिए बहुत छोटी थी। उन्हें एक ऐसी योजना की जरूरत थी जो उनके दिमाग का इस्तेमाल करती, न कि उनकी ताकत का। लोमड़ी ने डोगेश भाई को देखा और उनके बीच एक विचार चमका। डोगेश भाई गांव वापस गए और पुरुषों को इकट्ठा किया। उन्हें बताया कि उन्होंने और लोमड़ी ने क्या खोजा था। पहले वे संशय में थे, लेकिन डोगेश भाई की ईमानदारी ने उन्हें मना लिया। इस बीच लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक ध्यान भटकाया। उसने खदान के दूसरी तरफ से तेजी से भौंकने की एक श्रृंखला निकाली, जिससे जंगली कुत्ते का ध्यान गुफा के प्रवेश द्वार से दूर हो गया। जब कुत्ता शोर की जांच कर रहा था तो ग्रामीण डोगेश भाई के नेतृत्व में एक बड़े बोल्डर से गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने में सक्षम थे। चोर को अंदर फंसा दिया, मुर्गियों को बचाया गया और गांव एक बार फिर सुरक्षित था। ग्रामीणों ने लोमड़ी को नए सम्मान के साथ देखा और हरीलाल ने डोगेश भाई से माफी मांगी। उन्होंने सभी ने सीखा कि सच्ची दोस्ती किसी भी अंतर को पाट सकती है और यह कि एक साथ काम करके सबसे अप्रत्याशित जोड़ी भी सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर सकती है।